जय माता जी। आज बात करनी थी कि गौ माता के माध्यम से हम कैसे कोरोना के कहर से बच सकते हैं। कि हमारे पास ही गौ माता है और गौ माता जो हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, जिसके कारण हम ये कोरोना के कहर से बच सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हम लगभग सब अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते होंगे, तो वो गाय के घी से ही दीपक प्रज्वलित करें। अगर गाय के घी से हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पूरे वातावरण की शुद्धि करता है। और ऐसा भी बताया जाता है कि ओजोन से भी जो आगे है वो है प्राणवायु, और जिसको हम अभी तो ऑक्सीजन बोलते हैं प्राणवायु, मगर 50 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि एक लेयर उनके ऊपर भी है जो प्राणवायु को बनाता है, जो गाय के घी से ही उत्पन्न होता है। तो हमारे घर में गाय का घी का दीप प्रज्वलित करें और उसके ही आदत डालें। दूसरा, थोड़ी औषधीय बात करनी थी गायों के लिए, और कैसे हम गाय के इस्तेमाल करके ये कोरोना के कहर से हमारे पूरे परिवार को बचा सकते हैं। और ये पिछले दिन से थोड़े मेरे ऊपर ही अनुभव मैंने किए हैं, वो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो घर के अंदर हम गाय के घी का कंडा एक प्रज्वलित करें, और वो पूरा प्रज्वलित हो जाए उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा गूगल रखें और गाय का घी रखें। और जो वायुमंडल उत्पन्न होगा वो वायुमंडल को आप पूरे घर में उसको घुमा लीजिए, और घर का जो वायु है ये इससे शुद्ध होगा। एक दूसरी बात, हमारी जो हिंदुस्तान की बात है वो बात है जीवो जीवस्य जीवनम, यानी ये वायरस या बैक्टीरिया को मारना नहीं है, मगर उनसे हमें तकलीफ न हो ऐसा वातावरण खड़ा करना है, और उनकी फर्टिलिटी आगे न बढ़े ऐसा वातावरण ये गाय के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जब भी आप गाय के कंडे प्रज्वलित करें और घर में जलाएं और जो वायु उत्पन्न हो, तब हमारे पास लगभग सबके पास एक सगवड़ है मोबाइल की और टैब की, तब देवी कवच को बजाए, या साथ में आप गा भी सकते हैं। कवच का मतलब ये होता है प्रोटेक्शन, और जैसे ये धूम्र मंडल के साथ ये ध्वनि उत्पन्न होगी तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेंगे। तीसरी बात करनी थी कि गाय के घी से और दूध से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी भी समय है हमारे पास, और हमारे शास्त्रों में बोला है कर्जा करके भी गाय का घी पीना चाहिए। ऋतम कृत्वा धृतम पिबेत, कर्जा करके भी गाय का घी पीना चाहिए। तो सुबह अगर हम घर के अंदर सब बच्चे दूध पीते हैं, आप भी अगर दूध पीते हैं तो गाय का दूध लीजिए। अभी तो माहौल ऐसा है, जिन लोगों ने गाय का दूध अभी तक नहीं लिया है उनके घर तो अभी पहुंचना मुश्किल है, मगर जो हमारे आश्रम से साथ जुड़े लोग हैं उनके वहाँ रेगुलर आज भी गाय के दूध की डिलीवरी सुबह चली जा रही है। और जिनके वहाँ रेगुलर जो गौ प्रेमी है उनके वहाँ तो रेगुलर गाय का दूध आता ही होगा, जो गौ वर्ती है उनके वहाँ आता ही होगा। तो मैंने अभी एक वैद्यराज से बात की थी, उन्होंने बताया कि अगर गाय के दूध के अंदर सौंठ, गंठोड़ा, तुलसी, हल्दी, इलायची और केसर डाल दिया जाए, और ये दूध को उबाल के छान के फिर अगर पिया जाए, अगर जो लोग को छानने की आदत नहीं पी सकते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर इससे बढ़िया प्राप्त होगा। जो लोग अगर डाल सकते हैं तो आधी चम्मच गाय का देशी घी भी दूध के अंदर डालें तो भी ज़्यादा सही है। आपको अन्य कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सुबह सुबह ये ले लिया है तो। दूसरा, घर के अंदर किसी को अगर जुकाम है तो जुकाम के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेंगे या कुछ और दवाई लेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा मैंने मेरे के ऊपर काम किया है पिछले काफ़ी सालों से, कि एक 500 ml पानी के अंदर अगर गौमूत्र अर्क है तो 10 ml गौमूत्र अर्क डालो, या 100 ml गौमूत्र डालो अगर सीधा गौमूत्र मिलता है तो, और 10 ग्राम कपूर, थोड़े तुलसी के पत्र वो डाल के इससे आप नाश लीजिए। जो उसकी भाप है वो नाक के अंदर जानी चाहिए, गले के अंदर जानी चाहिए। अगर 3 बार आपने ले लिया दिन के अंदर तो आप देखना इमीडिएटली आपको एकदम राहत हो जाएगी। तो ये क्या करती है कि जो हमारे थ्रॉट्स के अंदर, नोज के अंदर, जो नाक के अंदर जो कचरा है या कुछ कंजक्शन है, जो प्रॉब्लम है, इससे उसको दूर कर सकते हैं। तो गौमूत्र, पानी और 10 ग्राम कपूर,
और कपूर और तुलसी लेके इसको नाश ले। अन्य एक काम ऐसा भी करना है, अगर हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चे थोड़े अभी मान नहीं रहे हैं, मगर जो भी बच्चे हैं अगर मानते हैं तो उनको समझा के भी थोड़े थोड़े गाय का घी का प्रयोग करें और उसको नाक में और कान में डालें, जो रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है। और ये ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करती है और बाहर के जो वायरस और बैक्टीरिया है उनको शरीर में आने नहीं देती है, यानी उसका विस्तार होने नहीं देती है। कोई भी हम एंटीबायोटिक्स लेंगे या कोई दवाई लेंगे जिससे किडनी, लीवर, शरीर के दूसरे अंगों भी डैमेज होने के चांस है, मगर गाय के जो है पदार्थ वो इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को नुकसान नहीं है और आयुष्य का भी आगे बढ़ता है, हम अच्छी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए बोला जाता है गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। और अभी तो चैत्र नवरात्रि चल रही है, देखो हम कैसे कैसे गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबसे पहले गाय का दूध पी सकते हैं, गाय का घी खा सकते हैं, गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय के जो कंडे हैं उससे धूप भी कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हमें गाय के लिए कुछ प्रदान भी करना पड़ेगा। तो जो लोग सक्षम हैं, जो लोग जितने हिसाब से सक्षम है, मैं सबको बोलता हूँ अगर आप हिंदुस्तान के अंदर आपके पास थोड़ी आवक है तो उसमें से हर रोज 10 रुपया एक गुल्लक के अंदर निकालिए, एक डब्बे के अंदर निकालिए, आपकी परिवार की ओर से निकालिए, हर रोज 10 रुपया निकालना है। और गावो विश्वस्य मातर, गावो विश्वस्य मातर, गावो विश्वस्य मातर, ऐसे 3 बार बोल के वो गुल्लक के अंदर 10 रुपये डालने हैं। 1 महीने के बाद पूरे परिवार के साथ, आप बच्चे के साथ, जहाँ भी आपके आसपास गौशाला है, गाय है, जहाँ गाय की सार संभाल की जाती है, वहाँ जाके ये पैसे से घास डालिए। इससे क्या होगा कि एक आत्मीयता बढ़ेगी। जैसे मैं लोगों को ऐसा भी बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पूरे साल का 3000 रुपया दे देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। जैसे हम पूरे साल का ब्रश एक साथ कर लेते हैं, नहीं करते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज स्नान करते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म की एक नैतिक फर्ज है कि गौ घास निकालना है तो हर रोज 10 रुपया आपको गुल्लक में निकालना है। और उस हिसाब से आप गाय के साथ जुड़े रहेंगे। गाय प्रकृति को बचाती है, गाय हमें भी बचाती है। और आज गाय हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए बहुत अद्भुत काम आएगी। गौमूत्र जो लोग पीते हैं उनके काफ़ी फायदे भी हमें मिले हैं। मैंने वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर रखे हैं, फेसबुक के ऊपर भी रखे हैं कि गौमूत्र हर रोज 10 ml गौमूत्र सुबह सुबह एक गुनगुने पानी में लेने से कितना फायदा होता है। और ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि आज कोरोना है, कल और कोई वायरस आएगा, उसके बाद कोई और वायरस आएगा। आपके शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस पावर है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको गाय के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और अगर गाय के साथ आप जुड़े रहे तो सबसे अच्छा तो जीवन हम पसार तो करेंगे, मगर बढ़िया से बढ़िया उत्तम कक्षा से हम आध्यात्मिक प्रगति भी करेंगे। अस्तु, वंदे गो मातरम, विरल बापू, मौज।